आत्मा के विषय में जो हम सुनते हैं उससे हमारे अनुभव विपरीत रहते हैं, या ऐसा नहीं लगता कि तीन काल में देह और संसार नहीं है? आत्म विषयक जो है समाधान आप सुनते हो, पर सुनते हुए भी आप नहीं सुनते हो। क्यों? इसलिए नहीं सुनते हो कि आपने श्रवण की पात्रता की साधना अभी की ही नहीं। आत्म विषयक चर्चा सुनने का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है? अब देखो, ये अधिकार विषयक प्रश्न भी तुमने सुना लेकिन पालन नहीं किया तो नहीं सुना। सही, सुनते भी नहीं। सुना किसको कहते हैं? जो सुनने के उपरांत पालन करें। अपने में पालन हो जाए वो तो सुना, सही। और जो पालन नहीं हो वो सुना। सुनो हम नहीं सुना। जैसे जैसे अभी राकेश ने कहा मुझसे कि सोमवार का प्रोग्राम मेरा रहेगा, ठीक है? जी। अब सोमवार को हम किसी और को दे दें प्रोग्राम, तो मैंने सुनते हुए भी नहीं सुना। नहीं सुना। सुना क्या? सही। उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने उसको सुन करके ग्रहण कर लिया। अब उसको प्रोग्राम दे, और किसी का होगा तो काट दें। ये है सुनना। हम सुनते तो हैं आत्म विषयक जो है चर्चा, परंतु नहीं सुनते। नहीं सुनते, और सुनते हैं तो मनोमुखी होकर सुनते। महत्व की कमी नहीं, अधिकार। अधिकार। जी हाँ, आपको अधिकार सुनने का सुनने की पात्रता नहीं है। सुनने की पात्रता के विषय में जो सुनाई जाती है बातें, उनका पालन नहीं कर रहे हो। क्या है? किसको है सुनने का अधिकार? ये पालन कर रहा है। नहीं, अधिकार की लक्षण क्या है? जिनका देह अभिमान स्थूल खो गया है, उनका अधिकार। अब जरा देखो, अगर स्थूल के देह का अभिमान खो गया है तो अब हमें बता दो परिवार क्या है? बता दो। बाजार क्या है? काम क्या है? स्थूल देह का अभिमान तुम त्यागते ही नहीं हो। बने कौन बैठे हो? वेदांत के श्रवण करता बने बैठे हो। तो सुनते हुए भी आप क्या कर रहे हो? नहीं सुनते। घड़ा रहे हो। कैसे? जैसे हम समझते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों का काम होता था। एक मूंज होती है और एक ऐसी चकई बना जाती है जिसमें घेरा बोलते हैं। वो रस्सी बट कर, तो पहले हाथ से जो है मूंज की रस्सी बटते। अब जितनी बटली उतनी पीछे कर दी, जितनी बटली उतनी पीछे कर दी। ऐसा करते हुए देखा वृद्ध लोगों को? पीछे पड़रा बंधा है, वो सारी की सारी रस्सी जो है सारे दिन बटी और पड़रा ने सब चबा ली। तो कितनी बटी? कितनी नहीं बटी तो खूब। अरे जरा समझो बात को। बटी तो खूब। ऐसे ही तुम्हारी ये मेहनत व्यर्थ जा रही है। 20 साल से सुन रहे हो, ये ऐसे ही रस्सी की बटन है जो बटते जा रहे हो। अभी तो पड़ा चबा गया। पीछे पड़ा रहा, बैठा चबा रहा है ना?
तो ये पड़ रहा क्या है तुम्हारे भीतर? ये मोहाशक्ति ही पड़ रहा है। मेरा घर बना रहे, मेरे परिवार वाले बने रहे, इनके लिए अभी भी लगे रहे, ये पढ़ रही तो चबा रहा है। अब तुम्हें पढ़ रहा दिख नहीं रहा। बात समझ रहे कि नहीं? अगर तुम पढ़ रहा देख लो तो बड़ी सावधानी पूर्वक जो है इस रस्सी को बट के झोली में डालोगे तो मल को अपने से हटाओ। ये संसार का जो दृश्य जगत है, जितना भी दृश्य जगत है, ये सब मलवा है। मलबे के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे जितनी तुम वासना इसमें लगाए रखो, ये तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मलवा है। और तुम्हें मलवा नजर नहीं आता, लगे हो करने में। देखो, कर्म करने से मुझे विरोध नहीं है, कर्म करने से विरोध नहीं है, लेकिन कर्मासक्ति से तो जो है वेदांत सबसे पहले विरोध करता है। दोनों में फर्क है, कर्म करना और कर्म आसक्त रहना। कर्म आसक्त में कर्म न करना भी आ जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूं, ये भी तो कर्म आसक्ति है। अरे भाई, करने को देखो ना, तुम्हें मलबा नजर आना चाहिए। और जब ये मलबा दूर होगा, ध्यान पूर्वक सुनो सन्यासी जी, जब ये मलबा यानी कि स्थूलता का अभिमान चला जाए, तब फिर जो है क्रम आ जाएगा सूक्ष्म अभिमान का, जो बहुत तगड़ा है, इससे भी तगड़ा है सूक्ष्म अभिमान। स्थूल अभिमान का त्याग तो तुम झुक करके, माफी मांग करके, जाने क्या क्या कर करके कर लेते हो, लेकिन उसी स्थूलता की जो सूक्ष्मता है वो तो तुमने जो है पाल रखी है अपने भीतर, उसका तो अपोषण करते रहते हो। बाहर से सहन करते रहते, बाहर से तो आप में बहुत सहन शक्ति है, लेकिन भीतर से वही सब तो पाले बैठे हो, जिसका नाम है विक्षेप शक्ति। ये है मल शक्ति। स्थूलता क्या है? मल शक्ति। हाँ, तो इस मलबे को हटाओ। जब तक ये मलबा नहीं हटेगा महाराज, आप सुनते हुए भी सुन नहीं रहे। फिर सूक्ष्म जो है शक्ति हटाओ, मल विक्षेप जाके नहीं, है ना? अब विक्षेप ये कैसे हटेगा? जब स्थूल का मलबा हट जाएगा तो विक्षेप भी तुम्हें बुरा लगने लगेगा। आपको लगता है क्या ऐसा कि मेरा समय जो है व्यर्थ जा रहा है? पुस्तक पढ़ने बैठे लोग ने, किसी ने तुम्हें काम बता दिया, तो क्या लगता है? चलो पुस्तक फिर पढ़ लेंगे, काम करेंगे। तो आप विक्षेप दूर करना ही नहीं चाहते। आपको संसार का जो है हर बात व्याधि दिखाई दे। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। संसार की हर बात तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, ऐसा तुम्हें लगे और तुम उसे हटाने की कोशिश में लग जाओ, उसका नाम है विक्षेप से मुक्ति। अब विक्षेप से मुक्ति होती है भय चौ साधन सहित नर। एक तो दो चीजें दूर करो। अब देखो, साधना कहीं से भी शुरू करो, या तो साधना 4 साधनों से शुरू करो तो ज्ञान की साधना हो जाएगी, ठीक। और 4 साधन बाद में आए, साधना पहले करो तो वो कर्म और भक्ति की साधना हो जाएगी। कर्म की साधना केवल निष्कामता है, उससे मल दूर होगा।
निष्काम कर्म से मल दूर होता है और निष्काम भक्ति से विक्षेप दूर होता है। ये दोनों साधनाएं करो। इन्हीं में हम जो है बहुत कमजोर हैं, करते नहीं। ईमानदारी से बताओ, घर के काम काज जो 60 हैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो 60 से नीचे वाले हैं उन्हें तो लगता ही है कि हमारी जिम्मेदारी है। अब जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 55 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि 55 पे ही ब्रेक लग जाता है, 52 पर। वानप्रस्थ कितने पर? 52 पर। जो 52 वर्ष के हो गए हैं उन्हें अब दुनियादारी के कामों में रुचि नहीं लेना चाहिए। मानता है कोई? मान रहा है? उसी में लगे पड़े हो 60 के बाद भी। ये तो और जोरदारी में रुचि ले रहे हैं। हाँ, कि हाय किसी बिगड़ नहीं गए, खेल खराब। बात तुमने यहाँ की प्रश्न यहाँ का करती है। आत्मा की चर्चा सुनते हुए जो है उस चर्चा का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी आप मल से, विक्षेप से ग्रसित हैं, ईमानदार हो ही नहीं। यूं ही धोखा हो गया तुम्हें, कहा मल दूर हो गया, विक्षेप कहाँ दूर हो गया? समझ रहे बात को कि नहीं? विक्षेप दूर कब होगा? जब आपकी आसक्ति उस अनदेखे ईश्वर में लग जाएगी। कुछ नहीं होया सोई जो राम रच रहा, कुछ नहीं, केवल परमात्मा करता है, हम कुछ करते ही नहीं। क्यों अपने को जो है तुम टेंशन देते रहते हो? ये टेंशन है क्या, बताओ? जगदीश को आजकल ज्यादा टेंशन, घर में ब्याह शादी होते हैं ना तो बहुत टेंशन बढ़ जाता है। तो ये क्या है टेंशन? कामना। और कुछ टेंशन नहीं है मनुष्य के पास, केवल जगत से कुछ चाहना ही टेंशन है। और जगत से कुछ नहीं चाहना, केवल ईश्वर को चाहना। ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहना, ईश्वर को चाहना। टेंशन रहित हो जाना है। तो मल विक्षेप जागे नहीं, अब मल विक्षेप दूर हो गए तो भय चौ साधन सहित नर। एक साधना ये है जो ज्ञान की है, वो क्या है? चतुष्ट साधन संपन्न होना। वो है विवेक और वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। ये 4 साधन तुमने अपनाए क्या? विवेक पूर्वक तुम इस संसार में व्यवहित हो रहे हो। नासी पदार्थों की, नासी व्यक्तियों की, नासी देवी देवताओं की चाहत तुम्हें ज्यादा है या अविनाशी तत्व की? किसको चाह रहे हो? ये मेला किसके लगे हुए हैं? नासी को चाहने वालों के कि अविनाशी को? देख लो तमाशा क्या चल रहा है दुनिया में, हैं? बस सीख लिया विनाशी आत्म अचल, जगता तय प्रतिकूल, ऐसा बोध विवेक है, सब साधन कर मूल। तो गाय से तुम विवेकी हो गए? बोलो, विवेकी हैं जगदीश? सारी भार भतीजी का, नातिनों का, जाने किन किन का धरे हैं अपने ऊपर। ये विवेकी हैं, इसी का नाम विवेक है। बताओ भैया, नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो विवेक पैदा करो। विवेक में एक ही बात है, एक पोर्शन जो है, एक भाग नासी है, एक अविनाशी। तुम किसको चाह रहे हो? अविनाशी को कि नासी को? सारी समस्याएं नासी को चाहने में है। नहीं, कोई समस्या ही नहीं। जैसे अभी अभी गुड्डू ने सेवा की बात की, तो सेवा सत्संग से रुक जाती है क्या?
सत्संग भी करते रहो, सेवा भी करते रहो। सत्संग में 2 घंटे देते हो, बाकी जो बचे 12 घंटे कितने दिन में होते हैं? 10 घंटे शेष बचे, उनमें सेवा करो। रोक कौन रहा है? क्योंकि सेवा का भी फल अच्छा ही निकलने वाला है। लेकिन बहानेबाजी सेवा वेवा नहीं होती। किसी चीज का बहाना बना दो, हाँ, हमें सेवा करना, सत्संग में नहीं आ पाएंगे, तो अभी तुम नासी पदार्थों को चाहने में लगे पड़े हो। विवेक होने पर क्या चमत्कार होगा? स्पीड कम करो। वो कहाँ चला गया? उधर सही चल ऊपर ठीक चला। कम कर दिया किसी ने? सही है, ठंड ठीक लग रही है, है। सवेरे ठंडी के मारे दिमाग खराब होता लोग। हाँ, ठीक है। तो अब जो है आप विवेकी यदि हो गए हो तो उसकी पहचान क्या है? आपका मन नासी पदार्थों में, नासी व्यक्तियों में, नासी संपदा में नहीं लगना चाहिए। ये पहचान है। और विवेक का फल क्या है? वैराग। विवेक का फल है, अगर आप विवेक से जगत में व्यवहित हो रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वैराग होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, वैराग कितने प्रकार का होता है? वैराग 2 प्रकार का होता है। एक होता है पर वैराग्य, एक होता है अपर वैराग्य, है ना। पर वैराग्य तो जो है उसी को होता है जो पूर्ण विवेकी है, और बिना विवेक के भी जो है अपर वैराग्य की श्रेणियां हैं। ये कितने प्रकार का होता है अपर वैराग्य? ये 4 प्रकार का होता है। यतिमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, और वशीकार वैराग्य, एक इंद्रिय वैराग्य। ये 4 प्रकार का वैराग्य है। अब सबकी डेफिनेशन करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हम जो है अपर वैराग्य का थोड़ा इशारा कर देते हैं। 4 ठाव है नरन के, हाँ, सबको वैराग्य चढ़ंत, है ना। कहाँ कहाँ गर्भ माए सबके निकट, कथा सुनत तति अंत। ये जो है अपर वैराग्य की श्रेणी में ही सब आते हैं। तो ये अपर वैराग्य है। 1 घंटे के लिए सत्संग में आए तो वैरागी हो कि नहीं है? सही। हाँ, एक और क्षणिक वैराग होता है जो मरघट पर होता है। मरघटा में गए, कछु ना है। वहां तो प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ज्ञान के पुष्प खिलते हैं, और वहां से हटे सोई। ये सब अपर वैराग्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं वो पर वैराग्य को धारण करते हैं। तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी, सुनो तात सो परम। जी हाँ। अब काय का संसार, कैसा संसार, काय का शरीर, कैसा शरीर। तो वैराग के बिना, विवेक के बिना वैराग नहीं, वैराग के बिना जो है साधना की शक्ति नहीं, घट संपत्ति नहीं आएगी। और घट संपत्ति नहीं होगी तो तुम्हें अभी मोक्ष की इच्छा होते हुए भी मोक्ष की इच्छा है नहीं। और मोक्ष की इच्छा नहीं तो क्या मोक्ष के तरीके सुनोगे? इधर देखो, इसलिए आप सुनते हुए भी सुनते नहीं। ये व्याख्या नहीं है, जिंदगी में उतारा है महाराज।
व्याख्याएं करना हम ऐसे नहीं सीख गए किताबें पढ़ पढ़ के। जीवन में उतारो। अगर जीवन में उतरेगा तो तुम्हें ये सड़ी सड़ाई चीजें नजर आएंगी सब। क्या जमीन, क्या जायदाद, क्या मेरा, क्या तेरा, इनमें कुछ रखा है क्या? तो और कोई बात नहीं है। आत्मा की चर्चा सुनते हुए भी आप सुनते नहीं हो, ये लक्षण है आप में, इसलिए कोई असर नहीं हुआ।